बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रज़ा। आज मैं इंशाल्लाह आपसे एक बहुत मालूमाती वीडियो शेयर करूंगा कि अगर आप किसी भी जगह के बारे में, कोई भी उसकी पैमाइश के बारे में, उसके हदूद अरबा के बारे में, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में मालूम करना चाहेंगे तो अगर आप मेरी वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आपको ये सब कुछ मालूम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप किसी शहर के अंदर रहते हैं, आपके घर के सामने से सड़क गुज़र रही है, नहर गुज़र रही है, या कोई भी ऐसी जगह है, कोई चौक है, गली है, बाज़ार है, कोई ज़रई रकबा है, कोई कमर्शियल रकबा है, कोई गवर्नमेंट का रकबा है। अगर आप उसके बारे में ये मालूम करना चाहते हैं कि इस रकबे की असल पैमाइश क्या है, जो गवर्नमेंट ने जब इसे आबाद किया था, जब इसको तकसीम किया, आबाद किया, तो उस वक़्त जो हकीकत में इस चौक की या सड़क की इसकी गवर्नमेंट के कागज़ात के अंदर, सरकार के कागज़ात के अंदर इसमें असल पैमाइश इसकी कितनी है, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं तो आपको महकमा पटवार के साथ जो आपको राब्ता करना है। और वहाँ पर आपने 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप ख़ुद भी विज़िट कर लें, ख़ुद भी देख लें, तो आपसे कोई धोखा नहीं कर सकता, आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता और आपसे अपनी मालूमात उस जगह के बारे में छुपा नहीं सकता। अच्छा हुआ ऐसे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के अंदर आबादकारी शुरू की तो उसने अपने पटवार के कागज़ात को मुरतब करने के लिए एक बुनियादी चीज़, ऐसा रजिस्टर कायम किया, ऐसा नक्शा कायम किया जिसका नाम है मुसावी। उसके बाद नंबर 2 फील्ड बुक, नंबर 3 शजरा पार्चा। शजरा पार्चा उसे कहते हैं कि जो पटवारी के पास एक कपड़े पर पूरा उसका नक्शा बना होता है, तो वो नक्शा जो बना होता है वो फील्ड बुक और मुसावी की मदद से उसे तैयार किया जाता है। तो अगर आप इन तीन चीज़ों के अंदर हर जगह की पैमाइश, लंबाई, चौड़ाई, जो 1912 में 1858 में जब भी इसको आबाद किया गया था, वो उस दौर से लेकर जो इब्तदाई तौर पर उसे मखसूस किया गया था वो अभी तक उसी हालत में मौजूद है। ऐसे होता है कि कोई सरकारी चौक होता है, कोई सरकारी सड़क होती है, कोई भी ऐसी सरकारी जगह होती है, गली होता है, बाज़ार होता है, तो लोग उसको पर कब्ज़ा कर लेते हैं और ये समझा जाता है कि नहीं, इसकी हकीकत में चौड़ाई इतनी है। हालांकि वो इतनी चौड़ाई नहीं होती, बाद में लोग आस्ता आस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी असल हालत को बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो उसकी असल हकीकत है, रिकॉर्ड के अंदर है, वो उसी तरह ही मौजूद रहती है। तो आपने उसकी असल हालत को देखने के लिए पटवारी के पास 3 अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 मुसावी, जो इब्तदाई रिकॉर्ड है, वहाँ पर एक इंच की पैमाइश पूरी तरह दर्ज है। उसके बाद है फील्ड बुक, जो उस रकबे की किस्म और उस रकबे के बारे में पूरी मालूमात फराहम करती है। और इन दोनों की मदद से शजरा पार्चा तैयार किया जाता है। शजरा पार्चा उसे कहते हैं कि पटवारी एक कपड़े पर, लट्ठे पर पूरा उस जगह का नक्शा जो है वो तैयार करता है। उसकी गली, बाज़ार का, वहाँ से कोई नहर गुज़र रही है, उसकी पैमाइश लिखी होती है, भी इसकी कितनी चौड़ाई है, दोनों साइडों से कितनी चौड़ाई है, रोड की दोनों साइडों से कितनी चौड़ाई है, ये जो चौक है ये कितना चौड़ा है, ये जो सड़क गुज़र रही है ये कितनी चौड़ी है, पूरी पैमाइश उसके अंदर मौजूद होती है। तो अगर आप ये इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं और किसी जगह पर किसी भी बंदे ने सरकारी अमलाक पर कब्ज़ा कर लिया है और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसकी असल हालत क्या थी जब ये 1912 में इसको मखसूस किया गया था, चौक को, सड़क को, नहर को, किसी भी जगह को, तो उस वक्त उसकी क्या पोजीशन थी, क्योंकि इसकी हालत कभी चेंज नहीं हो सकती। जो रोड होते हैं, चौक होते हैं, जो गवर्नमेंट ने छोड़े हुए हैं, वो कभी बाद में बदल नहीं सकते, वो उसी हालत में रहते हैं। लोग ज़ाहिरी तौर पर उनकी हालतों को ख़राब कर देते हैं। तो आपने अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में मालूमात इसकी हासिल करना चाहते हैं तो आप ये तीनों चीज़ें आपको पूरी मालूमात फराहम करेंगी। फिर गौर से सुन लें, मुसावी ये पूरी पैमाइश का एक नक्शा है, इंच के इसमें दर्ज है। नंबर 2 फील्ड बुक, ये भी पटवारी के पास होती है। शजरा पार्चा, ये भी पटवारी के पास होता है। तो आप इसे पूरी तरह विज़िट करके आप मुतमिन हो सकते हैं और अपनी मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो ये भी बुनियादी हकूक़ के अंदर आता है कि आपको
اپنی ریاست کی ہر وہ چیز جو رفاہ عامہ کے لیے، مفاد عامہ کے لیے، عوام کے لیے، آپ اس کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔